ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ कि होया की सी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। जी अल्लाह ताला आप सबके दिलों में जो जो ख्वाहिशात है ना जल्द से जल्द पूरी कर दे, आमीन सुम आमीन। और ये देखें जी आज हम लोग जा रहे हैं जी किसी एक जगह ते चलो आइयो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋग उस मेले ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ चलो ਤੁਹਾਨੂੰ भी लेके चलती हूँ। हम लोग वॉक करते जा रहे थे मैं और मेरी फ्रेंड। तो यहाँ पे रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पे ना गार्डनिंग कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत वेजिटेबल्स ते फ्रूट्स लगाए सन ते उन्होंने सानू देखा। मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड की बेटी देख रही थी तो उन्होंने बोला कि हम आपको ना फ्रेश वेज स्ट्रॉबेरीज तोड़ के देता हूँ मैं। तो हमने ली, ये देखे कितनी ही मीठी, और ये ब्लूबेरीज नहीं रसबेरीज लगी हुई हैं। और भी ये देखे वो लगा जे भूखा वाला जो प्याज होता जी वो भी लगा है, वेजिटेबल्स भी बहुत ज्यादा लगाई हुई थी। और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे थे। बहुत ही प्यारा गार्डन था इनका। इन्होंने ये देखे कईयों को कितना शौक होता है ना गार्डनिंग का, वो देखे वो कर रही है और इतनी खुश तरीके से करती हैं। मैं कहती इतना अच्छा लगता है, मुझे खुद बड़ा शौक है। मैं कहा मेरा भी गार्डन कभी बड़ा होवे तो मैं भी इस तरह गार्डनिंग करा। और अच्छा हमारे टाउन में ना हर साल गर्मियों में जून या जुलाई के महीने में ना यहाँ पे मेला ज़रूर लगता है। जैसे राइड्स हो गई वो लग गई, और भी सर्कस हो गई वो भी लग जाती जे इत्थे। लास्ट टाइम वो भी लगी हुई थी लेकिन हम लोगों ने मिस कर दी। मेरी बेटी कहती मैं नहीं जाना उत्थे, सर्कस कौन देखदा जे। तो यहाँ पे ये देखे मेला लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड को किसी फ्रेंड ने ना टिकट्स फ्री दी थी, तो कहते ले जाना तुम बेटी को ना। तो फिर मैंने और मेरी बेटी फ्रेंड ने और उनकी बेटियों ने डिसाइड किया कि हम वो करते चलते हैं ते आइयो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। और अच्छा हम लोग हो गए हैं जी एंटर। 2 पाउंड ईच बंदे दी जे एंट्री ते 50p हर राइड ते ऑफ मिलने हैं, जो मेरे हस्बैंड को टिकट्स मिली थी ना उस पे। तो ये देखें जी मेरी बेटी एंटर हो गई जे ते नाल ओदी फ्रेंड भी हो गई है। ते मेरी बेटी नू शौक ते बड़ा जे आन दा, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं ये राइड्स पे बैठना अच्छा लगता। मैनू नहीं ये झूले पसंद है क्योंकि मेरा सिर ऊंज ही घूम जाता जे इन्हू देख के ही। इतनी इतनी बड़ी और इतने ऊंचाई में, उफ अल्लाह पता नहीं कैसे लोग बैठते हैं, लेकिन लोगों को शौक है बैठने का। और पाकिस्तान में भी मैं कभी भी मेलों पे नहीं गई थी। साडे घर वाले सानू लैके ही नहीं कदी गए सी मेलिਆਂ ते, लेकिन अब आजकल बहुत ज़्यादा लोग लेके जा रहे हैं। तो ये देखें जी जैसे-जैसे बड़ा टाउन होगा ना वैसे-वैसे बड़ी ये मेला लगेगा। लेकिन साडा टाउन छोटा है ते उस हिसाब दे नाल मेला लगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा मेला सी। खान-पीन दा भी सारा इंतज़ाम ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। और मेरी बेटी जी ਇਹ देखो एंटर हो गई जे एक राइड ते ਇਹ तेरी फेवरेट जे। और अच्छा यहाँ यूके में ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा रौनक होती है बाहर। पार्क्स में चले जाएँ, फन फेयर लगते हैं, जैसे ये मेला लगा है और ईद फेस्टिवल हो गया, इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। और सर्दियों में लोग ज़्यादातर घरों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो फिर बच्चे जो है ना ज़्यादातर घरों में सर्दियों में रहते हैं और गर्मियों में इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आते हैं और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। और हमारे गाँव में देखो जी छोटा जा गाँव है लेकिन बहुत बड़ा मेला लग गया जी आज। और बेटी जी राइड पे बैठना शुरू हो चुकी है। कुछ-कुछ राइड पे मैंने उसको बिठाया था जिसमें वो जाना पसंद करती थी। ए वाली राइड ते मैं उन्हें कहा सी बिल्कुल भी नहीं तू बैठ सकदी। इतनी ऊँचाई में थी कि इसको देख के ही मुझे चकराना सर कर शुरू हो गया था। लेकिन लोग बैठना पसंद करते हैं, ज़ाहिर बात है हर किसी का अपना-अपना शौक है। और अच्छा हुआ ऐसे था कि मेरी बेटी बेहोश कैसे होने लगी थी। मेरी बेटी ना एक राइड पे बैठी, यहाँ पे छोटी-छोटी पे तो वो बैठ गई, कहती मम्मा बैठ जाऊँगी। तो मैंने कहा जिस पे आपका दिल करता है ना, आप उस पे बैठना क्योंकि उसको भी मेरे तरह ना इस तरह से सर चकराता है और ज़्यादा जो तेज़ चलने वाली है ना, उस पे नहीं बैठ सकती है। तो मैंने उसको बोला कि आप जिस पे बैठना चाहती हो ना बस उस पे ही बैठना। तो बस फिर वो एक ते किसी ते बैठ गई है। वो आराम से पहले बैठी रही है, चलता रहा है वो झूला जिहड़ा है ना, चलता रहा जे राइड। लेकिन बाद में जब उसकी स्पीड तेज़ हुई ना ते बस फिर मेरी बेटी दा पता नहीं सर चकराया कि की चकराया, मैं सामने ही खड़ी थी उसके ना राइड के मैंने कहा जैसे ही वो बाहर निकलेगी ना तो मैं पास ही खड़ी हो जाती हूँ। और जब मैंने उसका रंग उड़ता हुआ देखा और वो आवाज़ें दे रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा म्यूज़िक था, वो आवाज़ें दे रही थी उसको इंग्लिश मैन को कि प्लीज़ बंद कर दो, प्लीज़ रोक दो राइड को, प्लीज़ बंद कर दो। तो इतनी ज़्यादा आवाज़ में तो सुनाई तो नहीं देना था ना। तो फिर मैंने जब देखा कि ऐसे बेटी का रंग इतना अजीबो-गरीब और उसको कुछ हो रहा है,
तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड को बोला कि मैंने कहा प्लीज़ ये आप बंद करवा सकती हैं? तो उसने बोला कि वेट करो, तो फिर उन्होंने जाके ना आवाज़ दी कि प्लीज़ इसको बंद करें, वो बेटी है ना हमारी, वो उसको कुछ हो रहा है। तो फिर उन्होंने ना फ़ौरन से वो लाइट बंद की और उधर से मैंने बेटी को उतारा, उसका रंग पीला और उसका पूरा हाथ-पाँव ठंडे बर्फ़ हो गए हुए और उसको पता नहीं क्या हो रहा था। मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी और ये देखें जी उसके बाद ना मैंने फिर उसको उसके बाल खोले, उसको पानी पिलाया, फिर मैंने बोला कि आप आराम से बैठ जाओ और 1 दिन तक उसका सर चकराता रहा है कि एडी को तेज़ राइट सी जी रहती, वो बैठी हुई थी। उसके बाद कहती है मम्मा आज तो बाद मैं मेले च नहीं जे जाना। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये आपका एक्सपीरियंस ही था, कोई गल नहीं, एडवेंचर होना चाहिए ज़िंदगी च। मैंने फिर उसका दिल रखने के लिए इस तरह का और फिर एंड पे ये देखें जी सारे झूले-शूले लेके तो ये खाने का टाइम हो गया था और ये हमने सिर्फ़ ये एक मीठा डिज़र्ट ही खाना ਸੀ। ਅਸੀਂ कहा चलो यही खा लेने हैं बस, क्योंकि खाना हम लोग घर से खा के आए थे और अब शाम को जाके खाएँगे। तो बच्चों को फिर ये ले दिए थे और यहाँ कुछ टॉयज़ लेके दे दिए थे। और अच्छा मेला ना फ्राइडे रात को लगा था शाम को और सैटरडे और संडे 6 बजे बंद खत्म हो जाना था। और फिर उन्होंने कोई डिफरेंट टाउन में लेके चले जाना था तो हम लोग फिर जी घर वापस आ गए हैं। तो मैंने बोला कि अब जल्दी-जल्दी से डिनर रेडी कर लेती हूँ और डिनर में ना आज मैंने कहा कि आज कोई ना केएफसी स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल या टेक अवे स्टाइल ना कोई बर्गर बना के घर बेटी ਨੂੰ ਦਵਾਂ और खुद भी एन्जॉय करा। और उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन के 2 पीसेस ले लिए हैं और ये देखें जी इसका जो मैरिनेट करने के लिए ना ये स्पाइसी चिकन विंग्स या चिकन जो भी कह सकते हैं ना उसका ये मसाला था। और मैंने ये देखे जी पहले भी एक दफ़ा दिखाया हुआ था लेकिन ये थोड़ा-सा उससे डिफरेंट है। और मैंने इस पे थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च डाल के ना तो बस फिर ਇਹਨੂੰ इस तरह प्रेस करना शुरू कर दिता ਸੀ। फिर ठंडा यख पानी ਲੈਣਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ KFC 'ਚ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। तो मैं ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ बनेगा मेरे कोलों। तो ये देखें जी दोबारा डिप करके ना तो दोबारा मैंने इसमें इस तरह से प्रेस करके तो बस कर देना है। और मेरे हस्बैंड कहते जी मैनू साथ में चिकन दियां जिनियां विंग्स होंदियां ने ना वो बना दे चिकन विंग्स। मैंने कहा चले ये बना देती हूँ। ये मैंने बेसन लगा के ना तो फ्राई की हैं और अजकल ना मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫਰਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਾਈ चीज़ नहीं बननी है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती और मैं ज़्यादा अपने घर वालों को भी प्रेफ़र नहीं करती हूँ कि डीप फ्राई चीज़ां नहीं खानी है। डीप फ्राई चीज़ां तो बिल्कुल भी नहीं खाना। और ये देखें जी अब मैंने इसको कीता जे एक कढ़ाई ਨੂੰ गरम ऑयल ਚੰਗਾ गरम करना जे और फिर बाद ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डाल के ना तो मैं ढक्कन ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 10 मिनट वास्ते पका लिता ਸੀ। मैं क्या चिकन अंदरों अच्छी तरह पक जाए। और अच्छा ये देखे दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा पक गया। कलर देखो किड्डा ही चंगा आया जे लगदा पिया जे ना तो बाहर तो तुसी कोई बर्गर अज लियाओगे। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि घर में हर चीज़ अपनी बेटी को बना के दूँ और अपने हस्बैंड को दूँ, क्योंकि बाहर का मुझे नहीं बिलीव होता कि ऑयल ठीक होगा कि नहीं होगा। लेके देखो मैं मेले च गई हूँ, कोई फिश एंड चिप्स तो कुछ भी नहीं लेके दिता। मैंने कहा घर जाके आपको बना के दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है या जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि घर में हर चीज़ ताज़ा फ्रेश होती है। और होता है कि चलो बाहर से भी आप लेके खा सकते हो, लेकिन मुझे बस यही है तसल्ली मैनू घर दे खाने बना के ना अपनी हत्थां दे नाल ते देना पसंद जे। बस इस वजह तो मैं घर हर चीज़ खुद बना के ना मैंने सीखी ही इसीलिए हर चीज़ है कि घर में हर चीज़ अपने शौक से बनाऊँगी और सब फिर शौक से खाएँगे कि इसने इतनी मेहनत से ये घर में खाना बनाया। तो ये देखें जी मैंने बर्गर लिए, सैलड ली और कुछ सॉस लिते जे। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਤੇ वो जो चिकन पीस इतने ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਹ देखो जी बर्गर मेरे हस्बैंड स्मॉल साइज में ले आए थे, पर मैं कहा चलो कोई गल नहीं, खैर है हम लोगों ने खाना ही है ना ਤੇ खा लवांगे। तो अब मैंने ये देखे तवे पे रख के ना दोनों साइडाਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं सेक लेना, ਤੁਸੀਂ चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो, मैं ऑयल तो बगैर ही सेक लेना जी ਇਹਨੂੰ। और ये देखे जी घर में मैंने बना ली हैं अब चिप्स भी और बहुत ही अच्छा ये हमारा डिनर एक मील रेडी हो चुका है। होममेड बर्गर बनाने की बड़ी ही अच्छी कोशिश की थी और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे टेस्टी बन गए हैं। बेटी ने भी पसंद किए और हस्बैंड ने भी पसंद किए थे। और यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को हमारा ये यूके का मेला बहुत अच्छा लगे और मेरा व्लॉग भी बहुत अच्छा लगे। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।